हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी काव्य खंड में महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया छठा अध्याय जिसमें हिमालय शीर्षक के महत्वपूर्ण पद्यांशों को करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग हिमालय शीर्षक के सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों को देखेंगे। साथ साथ में देखेंगे हम लोग कि कैसे उनका संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और उनसे संबंधित जो अलंकार आएंगे उनको भी देखेंगे। तो आज की क्लास को पूरा देखिएगा बच्चों, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा बच्चों पद्यांश है। ये पहला पद्यांश है हमारा आपकी पुस्तक में जो छठा चैप्टर है हिंदी काव्य खंड में, इसमें जो इनका पार्ट 1 है हिमालय से। तो ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कविता है जिसमें उन्होंने हिमालय पर्वत के यानी पर्वतराज हिमालय के सुंदरता और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। तो पूरे शीर्षक में हिमालय शीर्षक से इन्होंने हिमालय की सुंदरता और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। सभी पद्यांशों में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा और हिमालय के गुणों को अपने जीवन में भी वो उतारना चाहती हैं, मतलब उसी के समान वो अपने जीवन को भी दृढ़ और मजबूत बनाना चाहती हैं। ऐसा ही कुछ हम लोग पद्यांशों में पढ़ने वाले हैं। जितने भी पद्यांश बच्चों आज की क्लास में करवाए जाएंगे सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्योंकि देखिए आप भी देखेंगे कि लगातार जो पिछले वर्ष के आप पेपर को उठाएंगे देखेंगे तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा जो पद्यांश हैं इस छठे चैप्टर में, इनसे हिमालय से पूछा जरूर गया है आपके एग्जाम में। इसीलिए आपको पढ़ना और इनके विषय में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहला जो पद्यांश है हमारी इस क्लास का ये देखते हैं बच्चों। इसमें हम लोग जैसा कि सारी क्लासेस में तरीका देखते आए हैं कि सबसे पहले हम लोग जितने कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ को देखेंगे, फिर अर्थ को जानने के बाद पूरे पद्यांश का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद संदर्भ कैसे लिखेंगे, कैसे व्याख्या करेंगे और फिर कैसे इनसे संबंधित जो अलंकार आएगा उसको पहचानेंगे। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं पहले बच्चों जितने भी कठिन शब्द आए उनके अर्थों को देखते हैं, ठीक है, साथ साथ में। तो ये है पहला पद्यांश आपका हिमालय शीर्षक से जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और इनका जीवन परिचय हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से उसे पढ़ा भी था। तो इसमें देखिए क्या है बच्चों, पहली लाइन, हे चिर महान, हे चिर महान। इस प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं और क्या कहती हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है आपको हे शब्द किसके लिए आया है बच्चों, हिमालय के लिए, ठीक है। ये हिमालय पर्वत है, हिमालय मतलब पर्वतराज ये हिमालय, इसके लिए ही ये हे शब्द यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये हो गया हिमालय के लिए। और चिर का अर्थ बच्चों क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी कठिन शब्द आएंगे इसमें तभी आपको आसानी होगी व्याख्या करने में। तो चिर का अर्थ होता है बच्चों सदैव, क्या होता है, हमेशा बोले या फिर सदैव। तो चिर का अर्थ होता है हमेशा या सदैव, सदैव बोले या हमेशा, ऐसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितने भी बच्चों कठिन शब्द आएंगे इसमें तो उसका साथ साथ में अर्थ बताते चलेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हे शब्द यहाँ पर हिमालय के लिए आया है। चिर का अर्थ होता है बच्चों सदैव या हमेशा, ठीक है। और महान का अर्थ आप समझते हैं महान, तो हे चिर महान, इसका अर्थ क्या हुआ, प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, आप तो सदैव से ही या हमेशा से ही महान रहे हैं, आपकी महानता सदियों से एक समान बनी हुई है। तो यहाँ पर कोई भी कठिनाई है बिल्कुल भी नहीं। हे चिर महान, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं आपकी जो महानता है किसकी, पर्वतराज हिमालय की, वह सदियों से एक समान बनी हुई है। अगली लाइन में देखिए बच्चों, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। स्वर्ण रश्मि का अर्थ क्या होता है बच्चों, सुनहरी किरणें, क्या होता है, सुनहरी किरणें। साथ साथ में लिखते चलेंगे बच्चों। अब जो बच्चे एक बार पढ़ चुके होंगे उनको भी कोई समस्या नहीं होगी और जो बच्चे पहली बार भी पढ़ेंगे उन्हें भी किसी प्रकार की भी समस्या नहीं होगी। तो स्वर्ण रश्मि का अर्थ क्या होता है बच्चों, सुनहरी किरणें, ठीक है।
और छू मतलब छूकर, श्वेत मतलब क्या होता है, श्वेत का अर्थ होता है बच्चों सफेद, और भाल मतलब क्या होता है, मस्तिष्क, है ना, मस्तक, भाल मतलब माथा या मस्तक है। तो इस लाइन में देखिए बच्चों, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, मतलब यह स्वर्ण रश्मि मतलब सूर्य की सुनहरी किरणें जब तुम्हारे सफेद मतलब यहाँ पर बर्फ से ढके हुए सफेद भाल मतलब मस्तिष्क को छूकर। तो यहाँ इस लाइन का अर्थ समझ में आया, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। आगे देखिए, बरसा जाती रंगीन हास, हास का अर्थ होता है बच्चों हंसी, ठीक है, हास का मतलब हंसी। तो यहाँ पर अब ये पूरी इतनी 3 लाइन का अर्थ एक बार में समझिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे चिर महान मतलब हे पर्वत राज हिमालय, तुम्हारी महानता सदियों से एक समान बनी हुई है या तुम सदैव से महान हो। अगली लाइन में कहते हैं कि यह स्वर्ण रश्मि मतलब यह सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फ से ढके हुए मस्तिष्क को छूकर हमारे चारों ओर बरसा जाती है मतलब बरसाती है, रंगीन हास मतलब रंगीन खुशियां बरसा जाती हैं। देखिए कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई लगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, जितने कठिन शब्द आए थे उसका अर्थ आपको बता दिया गया है। अब अगली लाइन का अर्थ समझिएगा। सेली का अर्थ होता है बच्चों पगड़ी। क्या होता है? पगड़ी। सेली का अर्थ होता है पगड़ी। बनता है इंद्रधनुष। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें आपके सफेद मस्तिष्क पर यानी बर्फ से ढके हुए मस्तिष्क पर पड़ती हैं तो यह हमारे चारों ओर खुशियां बरसा जाती हैं। सेली बनता है इंद्रधनुष। और जब सूर्य की किरणें आपके बर्फ से ढके हुए मस्तिष्क यानी कि हिमालय पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हिमालय ने इंद्रधनुष से बनी हुई मतलब इंद्रधनुषी सेली को धारण कर लिया है। सेली मतलब बच्चों पगड़ी, तो पगड़ी को धारण कर लिया है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, परिमल मल मल जाता बताश। और बच्चों बताश का अर्थ होता है वायु या हवा, ठीक है, वायु या बोले तो हवा, बताश का अर्थ होता है यहाँ पर। यहाँ पर कहने का मतलब है कि तुम्हारे चारों ओर ठंडी हवाएं, परिमल मतलब सुगंधित, परिमल का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुगंधित, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया है। और मलमल का अर्थ होता है बच्चों अंग अंग में, जाता मतलब यहाँ पर भर जाता है। पर यहाँ पर कहने का अर्थ है बच्चों कि ठंडी हवाएं तुम्हारे अंग अंग को सुगंधित कर जाती हैं, ठीक है। अब अगली लाइन का अर्थ देखिएगा, पर रागहीन तू हिम निधान। हिम निधान किसके लिए आया है बच्चों? हिमालय के लिए। पर रागहीन मतलब क्या होता है? वैरागी। रागहीन का अर्थ क्या होता है? वैरागी, जिस पर खुशी और दुख का किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है, ठीक है, तपस्वी होता है इसका अर्थ। तो सुनिएगा कि मतलब हे हिम निधान मतलब हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारे ऊपर मतलब फिर भी तुम क्या हो? रागहीन हो, तुम्हारे ऊपर इन सभी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक बार फटाफट पूरा रिवीजन देख लेते हैं एक बार फिर से। इसका अर्थ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे चिर महान मतलब हे पर्वतराज हिमालय, तुम तो सदैव से महान हो, तुम्हारी महानता सदियों से एक जैसी बनी हुई है, क्योंकि यह सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे बर्फ से ढके हुए मस्तिष्क पर पड़ती हैं, है ना, मस्तिष्क पर छूकर हमारे चारों ओर रंगीन खुशियां बरसा जाती हैं। फिर अगली लाइन में है, जब तुम्हारे मस्तिष्क पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इंद्रधनुष से बनी हुई पगड़ी को तुमने धारण कर लिया है। फिर अगली लाइन में है बच्चों कि ठंडी हवाएं तुम्हारे अंग अंग को सुगंधित कर जाती हैं। और लास्ट की लाइन में है, लेकिन हिम निधान मतलब हे पर्वतराज, इन सभी का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम क्या हो? रागहीन हो। तो यहाँ कोई भी समस्या नहीं है बच्चों। संदर्भ देख लेते हैं इसका फटाफट।
संदर्भ अगर एक हम समझ लेंगे तो सभी जितने भी पद्यांश आज की क्लास में पढ़ेंगे सब में एक जैसा होगा बच्चों, क्योंकि हमारी यहाँ पर ये कवित्री ये भी सेम है, ठीक है, महादेवी वर्मा जी, और शीर्षक जो है बच्चों वो हिमालय से, ये भी एक जैसा रहेगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के हिमालय शीर्षक से, हिमालय से ये शीर्षक का नाम है, तो शीर्षक से उद्गृत है मतलब लिया गया है, और इसके रचयिता यानी कि कवित्री कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा जी हैं। तो कोई भी समस्या नहीं, संदर्भ ऐसे ही लिखेंगे आप। अब फटाफट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि पद्यांश में हम लोगों ने अर्थ को देखा, अब यहाँ पर क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर रेखांकित अंश कोई भी नहीं था, हम लोगों ने पद्यांश देखा, वहां पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या बताई गई है। ये आपके एग्जाम में आएगी जब उसमें रेखांकित अंश आएगा, सिर्फ उतनी व्याख्या आपको करनी होगी। इसमें क्या है बच्चों? कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? हे हिमालय तुम तो हमेशा से ही महान हो। ठीक है, ये सुनिएगा व्याख्या ध्यान से। सदियों से ही तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है, मतलब एक समान बनी हुई है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफेद बर्फ से ढके हुए मस्तिष्क को छूती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। फिर आगे क्या है? बर्फ पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी, मतलब इंद्रधनुष से बनी हुई पगड़ी बांध रखी हो, मतलब उसको धारण कर लिया हो। चारों ओर खुशी की लहर फैल गई हो, सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाती है तथा ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। सेम वही जो अभी हम लोगों ने अर्थ में देखा बच्चों, ठीक है। उसके बाद परंतु तुम तो वैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो, तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का अनुराग, अनुराग मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेम नहीं है, इसीलिए तुम क्या हो? महान हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर इन सभी का कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसीलिए तुम क्या हो? महान हो, यहाँ पर बोला है। तो जैसे अभी हम लोगों ने बच्चों पद्यांश को पढ़ा, उसमें जितने भी कठिन शब्द आए थे उनका अर्थ भी देखा। अगर आप ऐसे ही तैयारी करते हैं कि कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं और खुद से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा तरीका होगा। ठीक है बच्चों, तो कठिन शब्दों के अर्थ को समझिए, अर्थ समझने के बाद खुद से व्याख्या करिए, बेहतर तरीका होगा, परीक्षा में भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब अगला देख लेते हैं हम लोग पद्यांश, है ना। अगले पद्यांश में क्या है बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक एक लाइन का अर्थ देखेंगे, समझेंगे साथ में। तो क्या है बच्चों कि नभ में गर्वित झुकता न शीश। नभ में मतलब बच्चों आकाश में, गर्वित मतलब गर्व से भरा हुआ, है ना, गर्व से भरा हुआ, और झुकता न मतलब झुकता नहीं है, शीश मतलब सिर। तो यहाँ क्या अर्थ समझ में आया कि प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, नभ मतलब आकाश में, है ना, नभ में मतलब क्या होगा बच्चों? आकाश में तुम्हारा गर्व से उठा हुआ शीश। गर्वित मतलब गर्व से उठा हुआ शीश, शीश मतलब क्या होता है बच्चों? सिर, है ना। तो गर्व से उठा हुआ सिर, झुकता ना मतलब किसी के भी सामने झुकता नहीं है। तो पहली लाइन का अर्थ समझ में आया कि नभ में गर्वित झुकता ना शीश, आकाश में गर्व से उठा हुआ तुम्हारा शीश किसी भी मतलब किसी के भी सामने झुकता नहीं है। फिर अगली लाइन में कहते हैं पर अंक लिए हैं दीन छार। अंक मतलब क्या होता है बच्चों? गोदी, है ना, गोद में। अंक का अर्थ क्या होता है? यहां लिख देती हूं मैं। अंक का अर्थ याद रखिएगा बच्चों होता है गोद, ठीक है। और दीन मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसका अर्थ समझेंगे क्या होता है? तुच्छ। क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको तुच्छ बोलेंगे, ठीक है। तो बस इतना यहाँ पर समझिएगा, वरना ये बहुत ही किचपिच हो जाएगा। फिर उसके बाद हाँ, और छार का मतलब क्या होता है बच्चों? मिट्टी, धूल मिट्टी, उसको बोलते हैं छार, ठीक है। तो छार का अर्थ क्या होता है बच्चों? मिट्टी। तो क्या समझा हम लोगों ने कि अंक मतलब होता है गोद, और दीन मतलब होता है तुच्छ, और छार का अर्थ होता है मिट्टी।
तो यहाँ पर बोला है लेकिन फिर भी तुम इतने महान हो कि तुमने अपनी गोद में दीन मतलब एक तुच्छ सी मिट्टी और धूल को भी धारण कर रखा है। इतना समझ में आया। अगली लाइन में देखिए, मन गल जाता नत विश्व देख। नत मतलब क्या होता है बच्चों? झुकता हुआ देखकर, ठीक है। देख मतलब देख कर, विश्व मतलब विश्व संसार को, है ना। तो इस लाइन में सुनिएगा अर्थ कि लेकिन विश्व को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन गल जाता, मतलब क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है, कि तुम दया से भर जाते हो। जब विश्व को अपने सामने झुका हुआ देखते हो तो तुम दया से भर जाते हो, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती हैं। फिर अगली लाइन में है बच्चों, तन सह लेता है कुलिश भार। कुलिश का अर्थ होता है बच्चों कठोर। क्या होता है? कठोर। लेकिन तुम्हारा तन मतलब शरीर इस कुलिश भार मतलब ये कठोर भार को सहन कर लेता है, ठीक है। कोई समस्या नहीं। आगे देखिए, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कितने मृदु मतलब क्या होता है बच्चों? मधुर, है ना, कोमल। और कठिन मतलब कठोर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कितने मृदु कितने कठिन प्राण, कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, वो अंदर से क्या है? कितना कोमल है, मुलायम है, कह सकते हैं ना, कितना मृदु है। और बाहर से क्या कैसा है? दिखने में कैसा है? बाहर से बहुत ही कठोर है। तो यहाँ पर इस लाइन का समझ में आया अर्थ कि इसमें महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि तुम्हारा मन यानी जो तुम्हारे प्राण है, हृदय है, वो अंदर से कितना कोमल है और बाहर से दिखने में कितना कठोर है। तो कोई भी समस्या नहीं बच्चों, बहुत ही आसान है। बस आप ध्यान से सुनिएगा मन लगा करके, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना ये पहले से ही समझ लेते हैं कि लास्ट टाइम में हिंदी को पढ़ लेंगे 10-15 दिनों में, 10-15 दिनों में ही तीर चला लेंगे। फिर क्या समस्या आती है बच्चों सामने, कि आपको इनमें समस्या आती है उनको समझने में, क्योंकि दिन कम बचे हुए होते हैं, उसमें रिवीजन आपका इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक। जो बच्चे अभी लास्ट के लिए इसको छोड़ करके बैठे हैं कि आराम से पढ़ लेंगे, बहुत समय रहता है, उनके लिए कह रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों, एक बार फटाफट इसका अर्थ देख लेते हैं कि क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आकाश में गर्व से उठा हुआ तुम्हारा यह शीश किसी के भी सामने झुकता नहीं है। और आपने मतलब किसने? पर्वतराज हिमालय ने। लेकिन मतलब वो कहती हैं कि फिर भी तुम इतने महान हो कि तुमने अपनी गोद में, अंक मतलब क्या होता है? गोद में तुच्छ सी मिट्टी को धारण किया है। फिर आगे अगली लाइन में है कि विश्व को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से भर जाता है। तन सह लेता है कुलिश भार, और तुम्हारा शरीर इतने कठोर भार को भी सहन कर लेता है, क्योंकि तुम अंदर से देखने में कोमल और बाहर से दिखने में कठोर हो, इसीलिए तुम क्या हो? महान हो, ठीक है। तो बहुत ही सरल है बच्चों। अब इसका संदर्भ कैसे करेंगे? सेम वही जैसे कि सारे पद्यांश में इसमें देखेंगे हम लोग, क्या कि काव्यखंड के यानी हिंदी काव्यखंड के हिमालय शीर्षक से उद्गृत है, लिया गया है। इसकी रचयिता यानी कवित्री कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा जी हैं। अब व्याख्या देखते हैं इसकी, जैसा कि अर्थ हम लोगों ने समझा, फटाफट देखते हैं। महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी के भी सामने नहीं झुकता है। तुम इतने कृपालु हो कि तुम इस दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। संसार का मस्तिष्क अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। और सरिताओं, सरिता का अर्थ समझते हो बच्चों क्या होता है? नदी, है ना, नदियां। तो यहाँ पर सरिताओं का अर्थ क्या होगा? नदियां। और सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस व्रज के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। तुम भीतर से कितने कोमल, भीतर मतलब अंदर से कितने कोमल हो और बाह्य रूप से कितने कठोर दिखाई देते हो।
तो जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने पद्यांश को देखा और जब कठिन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया, वहीं से हम लोग को व्याख्या ही समझ में आ गई थी कि कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? गर्वित, झुकता और कितने कठिन में क्रमशः त, का और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि देखिए गर्वित, झुकता में ता, ये देखिए ता और ता आया है, और फिर कितने कठिन में देखिए का और ना भी आया है। तो इन अक्षरों की पुनरावृत्ति हुई है, इस कारण यहाँ क्या है? अलंकार है। और इसको देख करके बच्चों ध्यान में आया कि जो पिछली व्याख्या हम लोगों ने देखी उसमें हम लोगों ने अलंकार को नहीं देखा था। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार था। पहले वाले पद्यांश में यहाँ स्वर्ण रूपी सूर्य की किरणों की बात की गई है। स्वर्ण रूपी मतलब स्वर्ण के समान, है ना, स्वर्ण के जैसी ही, उसी का रूप ही बताया गया है किरणों का। ठीक है, तो सूर्य की किरणें स्वर्ण के रूप में ही बताई गई हैं, इसी कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार है। तो कोई भी समस्या नहीं। ठीक है, तो 2 पद्यांश हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, व्याख्या भी देख ली है। तीसरा पद्यांश देख लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया जो हिमालय शीर्षक है उसके महत्वपूर्ण पद्यांशों को। तो तीसरा पद्यांश क्या है बच्चों? सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि। तो यहाँ पर वो कह रही है कि टूटी है तेरी कब समाधि। समाधि का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पर तपस्वी। क्या? तपस्वी। तो पहले तो वो ऐसे कहेंगी, हाँ कह रही हैं कि देखिए टूटी है तेरी कब समाधि। तो वो पर्वतराज हिमालय से कहती हैं कि तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि बनाकर बैठे हुए हो, कि तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी, है ना, कब टूटेगी। क्योंकि देखिए सत मतलब क्या होता है बच्चों? सैकड़ों, है ना। क्या होगा? सत का अर्थ क्या होता है बच्चों? सैकड़ों। सुनिएगा ध्यान से, सारे जितने यहाँ पर शब्द आए हैं। और झंझा का अर्थ क्या होता है बच्चों? आंधी या तूफान। ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है बच्चों, झंझा का अर्थ क्या होता है? आंधी या बोले तो तूफान। और हार मतलब हार गए। तो यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से कि झंझा लौटे सत हार हार। झंझा मतलब आंधी तूफान और सत मतलब सैकड़ों, हार मतलब हार गए, हार कर लौट गए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि तुम्हें हिलाने के लिए सैकड़ों आंधी तूफान हार गए और उन्होंने हार मान ली और वो वापस लौट गए। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है वह चला द्रगो से होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या होना चाहिए? द्रगो। द्रगो से किंतु नीर, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर द्रग होना चाहिए। ठीक है, द्रगो से किंतु नीर। अब यहाँ क्या है? और तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि वह चला द्रगो से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। मतलब धूप में जलते हुए कणों की पुकार सुनकर तुम्हारा हृदय, है ना। द्रगो मतलब क्या होता है? तुम्हारे नेत्रों से, नीर मतलब यहाँ पर होता है जल, लेकिन यहाँ नेत्रों की बात हो रही है, इसलिए नीर का अर्थ क्या होगा बच्चों? आंसू। ठीक है, यहाँ पर तो कहने का मतलब है कि धूप में जलते हुए कर्ण की पुकार को सुनकर तुम्हारे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। अगली लाइन में है सुख से विरक्त दुख में समान। और तुम सुख से विरक्त रहते हो और दुख में भी समान रहते हो। मतलब सुख और दुख दोनों में एक समान ही रहते हो, दोनों का ही असर तुम्हारे ऊपर नहीं होता है, इसी कारण तुम महान हो। तो यहाँ पर आपको अर्थ समझ में आया? ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। अब इसका संदर्भ देख लेते हैं बच्चों। क्या है संदर्भ में? वही होगा सेम, हिंदी काव्य खंड के हिमालय से उद्गृत है, हिमालय शीर्षक से लिया गया है और इसकी रचयिता यानी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी समस्या नहीं। अब व्याख्या देख लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में देखिए बच्चों, कवित्री कहती है कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, है ना, सेम वैसे ही बैठे हो। तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी?
जैसा कि अभी अर्थ में ही हम लोगों ने देखा बच्चों, आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे। सत आया था ना शब्द, सत का मतलब क्या होगा बच्चों, सैकड़ों, पर वे तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तुम विचलित नहीं हुए और वे स्वयं ही हार मानकर चले गए, मतलब लौट गए। एक ओर तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता एवं कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती, और दूसरी ओर तुम इतने सहृदय और भावुक हो कि धूप में जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। वही है बच्चों अर्थ, ठीक है। बस यहाँ पर लेकिन व्याख्या इसलिए बताई गई है ताकि आप एक बार पढ़ें, समझें, समझने के बाद खुद से प्रयास करें। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते, कौन, पर्वतराज हिमालय। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हैं, अर्थात तुम सुख की कामना नहीं करते हो। तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थित रहते हो, और यही भावना तुम्हारी उच्चता की प्रतीक है। इसी कारण तुम क्या हो, महान हो। कौन, पर्वतराज हिमालय। ऐसा कौन कहता है, महादेवी वर्मा जी। अब इसमें हम लोगों ने बच्चों इसकी व्याख्या देख ली, अगला पद्यांश देख लेते हैं। तो इसमें आज की क्लास में हम लोग इनके पूरे जितने भी हिमालय शीर्षक से महत्वपूर्ण पद्यांश थे सारे सभी को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चौथा, ये हाँ 4th नंबर पर है बच्चों ये पद्यांश, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें महादेवी वर्मा जी अपनी इच्छा को व्यक्त करती हैं, और अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए हिमालय, पर्वतराज हिमालय से कहती हैं, क्या कहती हैं, देखिए बच्चों, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। तो वो क्या कहती है, हिमालय, पर्वतराज हिमालय से महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आज मेरे जीवन का मूक, मूक मतलब क्या होता है बच्चों, मौन। मूक का अर्थ क्या होता है, मौन। तो वो कहती हैं कि आज मेरे जीवन का मौन तेरी छाया, मतलब तेरी छाया से मिल जाए। कहने का अर्थ है बच्चों कि जब ये यहाँ पर ऐसा बोलती है कि आज मेरे जीवन का मौन तुम्हारी छाया से मिल जाए, अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो वह मौन होकर हर परिस्थिति को सहन कर सके। तो ये अर्थ है बच्चों यहाँ पर कहने का। अगली लाइन क्या है, तन तेरी साधकता झूले, और मेरा तन, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा तन, तन मतलब शरीर, मेरा तन तेरी साधकता मतलब तेरी साधना के गुणों को छूले, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि मेरा तन मतलब मेरा शरीर तुम्हारी साधकता के गुणों को छूले, मतलब साधना के गुणों को छूले। मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन ऐसे करुणा से भर जाए, मतलब मेरे मन में, हृदय में ऐसी करुणा यानी कि दया भर जाए जिससे मैं थाह नाप, मतलब था मतलब क्या होता है बच्चों, गहराई, ठीक है, गहराई। तो वो कहती हैं कि मेरा हृदय करुणा से यानी दया से इस प्रकार भर जाए कि मैं किसी के हृदय की गहराई को जान सकूं, मतलब किसी के सुख दुख को पहचान सकूं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है बच्चों। और उर में मतलब हमारे हृदय में, पावस का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बरसात होना, बरसात होना। और मेरे हृदय में दया और करुणा की बरसात हो, और द्रग में विहान, और द्रग मतलब क्या होता है बच्चों, नेत्र, आंख, है ना, आंख बोलेंगे यहाँ पर इसको। और मेरे आंखों में विहान मतलब होता है एक नए दिन की, या कह सकते हैं नए सवेरे की, नए सवेरे की किरण जगे। तो अब एक बार देखिए पूरे कठिन शब्दों को देख लिया, फिर से इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि शुरू से देखिए, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, मतलब मेरे जीवन का आज मेरे जीवन का मौन तुम्हारी छाया में मिल जाए, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो मैं शांत रहकर हर परिस्थिति का सामना कर सकूं,
और मेरा तन मतलब शरीर तुम्हारी साधना के गुणों को छूले, छूले मतलब कि किसी भी प्रकार की सुख और दुख वाली जैसी भी स्थिति हो, मेरा मन विचलित ना हो और मैं बिना विचलित हुए तुम्हारे समान मौन होकर हर स्थिति का सामना कर सकूं। फिर अगली लाइन में कहते हैं कि मेरे मन में करुणा का भाव इस प्रकार भर जाए कि मैं दूसरों के सुख और दुख को आसानी से जान सकूं। फिर अगली लाइन में कहती है कि मेरे हृदय में करुणा और दया की बरसात हो और नयन में मतलब आंखों में, ठीक है, दृग मतलब क्या होता है बच्चों, आंख, और मेरी आंखों में एक नए सवेरे की किरण जगे, है ना। तो ये ऐसे आप कह सकते हैं। विहान मतलब होता है एक जैसे आने वाला कल जो अच्छा हो, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि एक नए सवेरे की किरण जागे। तो पूरा इसका अर्थ आपको समझ में आया। अभी व्याख्या देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी संदर्भ देखिए बच्चों, बिल्कुल वही रहेगा सेम, हिंदी के काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से लिया गया है और इसके कवित्री कौन है बच्चों, महादेवी वर्मा जी हैं। अब व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। व्याख्या में क्या है, महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूं कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं, ठीक है। अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं कि जैसे वो मौन होकर सुख और दुख हर परिस्थिति में समान रहता है, वैसे ही महादेवी वर्मा जी उन गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। वह कामना करती हुई कहती हैं कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा से तुम्हारे हृदय में भरी हुई, मतलब जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ हो, ठीक है। ये है अर्थ वहां का। अर्थात मेरे हृदय में करुणा के कारण सरसता बनी रहे। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित ना हूं, मतलब परेशानियों से विचलित ना हूं। और यहाँ पर अलंकार देख लेते हैं बच्चों, क्या है जो कि इस पद्यांश में आया। अच्छा बताइए, क्या आपको कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की समस्या हुई पद्यांश को पढ़ने के बाद? हम लोगों ने 4 पद्यांश जो कि महत्वपूर्ण थे, सारे पद्यांशों के संदर्भ, व्याख्या और उनके अर्थ को बहुत ही अच्छे से समझा। अब इसमें अलंकार देख लीजिए। तन तेरी में त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो तन तेरी में देखिए त आया है, बार बार आया है, तो पहचानना आसान होगा। तो इस कारण क्या है बच्चों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने हिंदी काव्य खंड में छठा चैप्टर जो कि था, कौन सा था बच्चों? छठा चैप्टर महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया, उसका प्रथम शीर्षक कौन सा था? हिमालय से। उसके महत्वपूर्ण पद्यांशों को पढ़ लिया है। सारे पद्यांश जो कि हम लोगों ने टोटल 4 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पद्यांशों को कवर किया है। अगर आप धीरे धीरे करके ऐसे ही एक एक करके पद्यांश तैयार करते चलेंगे बच्चों, तो परीक्षा के समय नज़दीक आने पर, है ना, परीक्षा का समय नज़दीक आने पर आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी और आपको सिर्फ उस टाइम रिवीजन करने का मौका मिलेगा बच्चों। तो इसको लास्ट के लिए मत छोड़ के रखिए, पर डे एक एक करके तैयार करते रहिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने हिमालय शीर्षक के सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों को कवर कर लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में वर्षा सुंदरी के प्रति जो कि महादेवी वर्मा जी के ही द्वारा लिखा गया है, उनके महत्वपूर्ण पद्यांशों को देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।